जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। इस वक्त जो अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सोशल एक्टिविस्ट सईद अख्तर हुसैन के हवाले से आपको बता दूं, समाजी कारकुन सईद अख्तर हुसैन ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर की सरकार अवाम से किए गए वादों पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। सईद अख्तर हुसैन ने बताया कि वादी कश्मीर में पहलगाम में होने वाले हमले के बाद इलाके की सयाहत बुरी तरह मुतासिर हुई है। उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद सयाहों की आमद में नुमाया कमी देखी गई, जिससे आम लोगों खास तौर पर उन गरीब तबकों को नुकसान पहुंचा जो रोजगार के लिए सयाहत पर मुनहसर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो केसीसी और दीगर कर्जे माफ करे ताकि किसानों और छोटे कारोबारी तबकों को रिलीफ फराहम हो सके। आपको बता दूं, उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो अवामी मुफाद में फौरी इकदाम करे और मुतासिरा तबकों को सहूलियात फराहम करे। नाजरीन मोहतरम, आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। देखो इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप वक्तन फ़वक्तन लोगों की जो बातें हैं ये अवाम तक पहुँचाते हैं, हुकाम तक पहुँचाते हैं। मैं इसमें आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अब्दुल मजीद लारमी साहब एमएलए अनंतनाग वेस्ट से जो हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने टूरिज़म के हवाले से बयान दिया है कि यहाँ पे 10% जो टूरिज़म है जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि उनको किसी जगह अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो उनके दिमाग का इलाज कर सके। कि अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा, हर गांव, हर इलाका जो हम जम्मू कश्मीर का है वो टूरिज़म हब है। लिहाजा करके एमएलए साहब को होश के नाखून लेकर बात करनी चाहिए क्योंकि वो ऐसी अहमक बातें ना करे कि जम्मू कश्मीर हमारा हमारा टूरिज़म हब है, था और रहेगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये बात कर चाहता हूँ कि हमारे कुछ नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान, जिन लोगों ने जो डिग्री होल्डर है, पीजी जिन लोगों ने किया हुआ है, वो लोग बेरोजगारी के मुलवस थे, तो उन लोगों ने बैंक से अपने लिए कोई गाड़ियां ली ताकि वो टूरिज़्म में गाड़ियां चलाएं ताकि उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद उन लोगों का जो कारोबार है वो ठप हो गया है। इस वक्त वो पीजी करे हुए नौजवान लोगों की मजदूरी करके अपनी उन गाड़ियों की किस्त जो है वो बैंक को वागुजार कर रहे हैं। तो लारमी साहब, आपको ये नहीं दिखता है कि ये लोग बेरोजगार लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इतना लॉस हुआ है, कि आपको उनकी बात समझ नहीं आई? मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि रोज़गार के वसाइल खोले जाएं ताकि ये हमारे जो बेरोजगार जो नौजवान हैं, जो पीजी करके बैठे हुए, जो अवरेज होने वाले हैं, कि उनको रोज़गार फराहम किया जाए क्योंकि आपके पास लाखों की तादाद में जो पोस्टें खुली हुई हैं कि उनको अपनी काबिलियत के हिसाब से पोस्ट दी जाए। दूसरी बात मेरी यह है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी, अगर हम देखें, जो किसान हैं, कि मैं भी एक किसान हूँ, हर एक बंदा जम्मू कश्मीर का किसान है, जिन लोगों को बहुत लॉस हुआ है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर चाहे, कोई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में कोई तवक्का है ही नहीं, अगर फिर भी मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं या सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि जो हमारे ये लोग हैं, इन लोगों का केसीसी जो लोन है वो माफ़ किया जाए, या अगर आप नहीं कर सकते हो तो जो जिनको 1 लाख तक है वो माफ़ किया जाए, जो लाख से ऊपर है जो उनको 50% तक माफ़ किया जाए, ताकि ये लोग अपनी बैंक से अपनी किस्तों की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरी उनसे मुतलबा गुजारिश है गवर्नमेंट से। सर, देखो, जहाँ तक ब्लॉक का ताल्लुक है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनका ताल्लुक है, तो उसमें भी आज लग जो ये सियासी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। जिस तरह कि अगर हम आपको देखें कि जो देखिए गाँव में पिछले बार भी ग्राम सभा हुई थी। ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि जो गाँव के लोग बोलेंगे काम कहाँ करना है, उसी के तहत काम करना पड़ता है। अगर हर गाँव को कुछ पैसा आया था, जिस पैसे के तहत उन लोगों ने ये काम लिखवाए थे और आज काम अप्रूव होकर आए हुए हैं, लेकिन कुछ सियासी शरपसंद लोग
जो उनको अपने मखसूस लोगों तक डिवाइड करना चाहते हैं। मेरी लोगों से गुजारिश है और मेरी रूरल डेवलपमेंट से गुजारिश है, मेरे एसडी साहब से गुजारिश है और मेरी डीसी साहब से गुजारिश है और मेरे रूरल डेवलपमेंट के जो ब्लॉक अफसर है उनसे गुजारिश है और जितने भी हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि लोगों को जो ग्राम सभा में लोगों ने लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसी के मुताबिक काम होना चाहिए। किसी गैर के कहने के पे वहां पे काम नहीं रोकना चाहिए। जहां पे लिखा हुआ ग्राम सभा का मतलब होता है लिखा हुआ है, वो आपको गवर्नमेंट के रजिस्टर में भी होगा, तो उस गवर्नमेंट के रजिस्टर को देखकर वही काम शुरू करें जहां पे लोगों ने कहा है। यही मेरी गुजारिश है। और जो भी कुछ हो रहा है, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जब मैं काम करने वाला बंदा हूं तो मुझे ब्लॉक में काम करना है, तो काम करने से ये मुझे होता है कि मैं रिश्वतखोरी क्यों दूं, पैसा क्यों दूं। अगर मैं खुद पैसा दे रहा हूं तो मैं खुद जिम्मेवार हूं, इसमें कहानी को ब्लॉक वाला कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर ब्लॉक वाला कोई पैसे मांगता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। काम जो है वो राय हक पर किया जाए, काम जो है वो ठीक तरह से किया जाए, यही मेरी गुजारिश है। और मेरी रूरल डेवलपमेंट से ब्लॉक अफसर जितने भी बैठे हुए हैं, मेरे इनसे गुजारिश है कि जहां भी आप काम करते हो उस काम को खुद जाकर चेक करो। अगर काम ठीक होता है तो उनको पैसा दो, बिल उनको छोड़ो। अगर उनको काम ठीक नहीं है तो पैसा रोक दो, उससे काम पूरा करवा के फिर वो करवाओ। देखो, आपकी ये बात बहुत सही है कि लोगों ने उस वक्त मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि उन लोगों ने कुछ वादे किए हुए थे लोगों के साथ। क्योंकि अगर आपको मैं एक बात कहूं कि जो अच्छे आदमी होते हैं, जो गाँव में माने जाने हस्तियां होती हैं, जिस तरह कोई अमीर तरीन आदमी होता है, रिच होता है, वो आदमी जो है वो डालता है ही नहीं। डालने वाले होते हैं बेचारे गरीब लोग। गरीब लोगों का मसला ये होता है कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ सहूलियात मिल सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई और फुल मेजॉरिटी में हुकूमत आई, और फुल मेजॉरिटी में हुकूमत आने के बावजूद भी आज भी लोग तरस रहे हैं कि चाहते हैं कि हमें ये मिले वो मिले, नहीं मिल रहा है। जहां तक देखिए ग्राउंड जीरो है। आप देखिए कोई भी काम सही नहीं है। इस वक्त रोड बिजली के लिए रो रहे हैं, इस वक्त लोग पानी के लिए रो रहे हैं, इस वक्त लोग सड़क के लिए रो रहे हैं। कुछ उनको है ही नहीं कोई भी चीज कि रूरल डेवलपमेंट का मसला नहीं है। इसमें खाली मसला है एमएलए का है। अगर एमएलए को अपना सीडीएफ पंचायत सीडीएफ पैसा अपना सीडीएफ है, उस सीडीएफ से निकाल के वो अपने इलाकों को पैसा दे सकता है, लेकिन एमएलए भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं जाता हूँ, पिछली बार एक मैंने ये बात सुनी थी कि उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। अगर उनके इख्तियार में 3.5 करोड़ 350 करोड़ के कितने करोड़ उन्होंने खर्च किए सीडीएफ यूटी बजट से, उन्होंने हर एमएलए की गाड़ी लाई कि वो इख्तियार था उनको। जब उन्होंने एमएलए की तनख्वाह डबल कर दी, वो इख्तियार था, लेकिन लोगों के लिए इख्तियार नहीं है। ये अफसोस की बात है कि अगर उनको अपने फायदे के लिए कुछ बात हो रही है वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो वाबस्तगी वो सियासत से है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा हर जगह पे, हर ऑफिस में, सेक्टर में जाता हूँ, वहां पे फाइलें अप्रूव हुई हैं, लेकिन उसमें जो हमारी गवर्नमेंट का साइन नहीं, हमारी गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट कर सकती है, करते क्यों नहीं है? देखो, अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि मेरे पास पुलिस है, बाकी डिपार्टमेंट किन के पास है, करते क्यों नहीं है ये लोग? ये इसलिए नहीं करते हैं कि ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमें 100% लोग मैंडेट दें। और मैं कहता हूं उमर साहब, आज लोग पागल नहीं है। आज लोग समझते हैं कि अगर आपने वादे किए थे कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, कहां है रोजगार? अगर आप लोगों ने कहा था कि हम लोगों को गैस सिलेंडर बांधे, कहां है वो? राशन कहां है? बिजली के 200 यूनिट कहां है? कुछ भी नहीं है। तमाम कुछ लोग फरेब बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को करने के लिए, और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को खराब किया है। मेरी लोगों से मुद्दाना गुजारिश है कि आने वाले वक्त में इनको मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि ये लोग आने के लिए, ताकि जीरो से ये जीरो हो जाएं ये लोग। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के लोगों पे शब खून मारा है। मेरी इनसे लोगों से गुजारिश है मुद्दाना कि इनको आने वाले वक्त में मुंह तोड़ जवाब दिया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पंचायत का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने पांव पे खड़े होकर आ जाओ मैदानों में और अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए काम करो, ताकि आपको लोग, ये नहीं है कि मैं आपको कहता हूं कि कोई एमएलए बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा कि वो अपने घर में पैसा खाएगा, घर अपना बनाएगा, लेकिन नहीं, मरना आपको जरूरी है। आप ऐसा काम करो ताकि आने वाले वक्त में लोग मर के याद करें आपको। वो होता है काम करना, वरना ये नहीं है उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है। अगर उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन लड़ूंगा, फिर क्यों इलेक्शन लड़ा? 2 जगह लड़ा इलेक्शन, क्यों लड़ा?
ये वेव देखिए उन्होंने कि एनसी वेव है वो लड़ा। अब देखो आने वाले वक्त में उन लोगों ने रिजर्वेशन के खिलाफ और शेड्यूल के खिलाफ उन लोगों ने एक बयान दिया है कि हम एक इजलास बुलाएंगे जम्मू कश्मीर के हाउस में। जम्मू कश्मीर हाउस में जो वो बुलाने वाले हैं इजलास, उसमें रिजर्वेशन के खिलाफ है उन्होंने, और कोई उनको स्टेट मिलने वाली नहीं है जहां तक मुझे पता है कि रिजर्वेशन आप किसी बेचारे को दी है, पसमानदा लोगों को दी हुई है, आप क्यों चुना रही है इसमें? ये मेरी मसला है, मेरे लोगों से ये मसला है कि आप देखो क्या हो रहा है, क्या था और क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। यही मेरे लोगों से गुजारिश है, भाई कुछ नहीं कहना है। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने थोड़ी मुझे बातें कर ली। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी बात आपको बुरी लगे हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ।